तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ये ग्रॉसरी अनपैक करने के साथ। ये मैं कल लेकर आई थी और कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं इसको अनपैक कर सकूं, तो मैंने सोचा कि आज सुबह मैं कर दूंगी। और सुबह उठते ही जो सबसे पहला काम मैं लेकर बैठी हूँ वो इनको अनपैक करने का ही है। और साथ ही मैं आप सभी को भी मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी। बस बेसिक चीज़ें ही मैंने खरीदी है। ये है काबुली चना। काबुली चना कितना महंगा हो गया है, मतलब ये हाफ केजी का पैकेट है 144 का, बट ये मुझे 102 रुपीज़ में मिला है। बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है ये। पिछले साल जब मैं ग्रॉसरी करती थी तो मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं होता था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो इस व्लॉग में मैं अपने मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का वक्त शेयर कर रही हूँ। और मैंने ना सोचा कि क्यों ना मैं इस व्लॉग को अनफिल्टर्ड रखूँ, मतलब ज़्यादा वॉइस ओवर ना करते हुए जो भी चीज़ें नेचुरल है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर लूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे सारे राशन वगैरह मैंने निकाल लिए थे और जिसको जहाँ जहाँ अरेंज करना था वो कर दिया था। व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने फिर यहाँ पर सोचा थोड़ा सा वॉइस ओवर कर लेती हूँ और बता देती हूँ कि मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी है। दूसरा वाला पैकेट भी मैंने खाली कर लिया था, इसमें चावल, आटा, बिस्किट और ये सारी चीज़ें थी। एक डिश वॉश लिक्विड लिया है, तो ये लिक्विड ना रिफ्लेक्ट का सस्ता पड़ता है, और वो जो विम बार होता है या प्रिल वगैरह है वो काफ़ी महंगा होता है। ये 125 का है, बट ये मैंने लिया है 75 रुपये। इस क्लिप ने तो समझो मेरा आधा काम ही आसान कर दिया है। कुछ भी एक्स्ट्रा अगर पैकेट में रह जाता है डब्बे में डालने के बाद, तो उसको मैं इससे ऐसे करके बंद कर देती हूँ और फिर एक बड़े से कंटेनर में सारे पैकेट्स को डाल देती हूँ। वरना पहले तो मुझे इसके लिए अलग से कंटेनर यूज़ करना पड़ता था और किचन में बहुत सारे कंटेनर्स जमा हो जाते थे और एकदम ख़राब लगता था देखने में। अच्छा, मैंने एक लास्टली एक छोटा सा वाइपर लिया है अपने किचन के काउंटर टॉप्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, क्योंकि इससे ईजिली क्लीन हो जाता है। सुबह हो गई? तुमको पता है कितना बज रहा है? 11:15। इतना लेट से उठोगे तुम साहिबा? उसका डायपर चेंज, मतलब उसका डायपर वो वाला निकाल दीजिए। धुलाई है लेकिन मैंने सुखाया नहीं है उसको, मशीन में ही है। मुझे लग रहा है 40 रहेगी। अच्छा, तो थोड़ी देर रुक जाइए फिर। ये है मेरी चाय और ये है खीर के लिए दूध। ये आलू और प्याज मैंने मंगाया है। आज तो अच्छा लाए हैं, वरना नॉर्मली इसमें से ना 2-3 तो ख़राब निकल ही जाता है, और आज का अच्छा है। अब इनको मैं रख देती हूँ जगह पर। ये है बास्केट, इसमें ही मैं रखती हूँ। डस्टबिन को मुझे धुलना है, झाड़ू और पोछा करना है। सारे ग्रॉसरीज वगैरह और सब्ज़ी जो निकाली है वो सब इस तरह से गंदा होके गिरा हुआ है सब चीज़ तो पूरा कचरा हो जाता है। तो ये सब मैं साइड करूँगी और पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। यहाँ पर भी कचरा मैंने लटकाया हुआ है क्योंकि डस्टबिन गंदी है, तो मैं यहीं पे रख देती हूँ। बहरहाल, तो अब पहले चाय को करते हैं रेडी और उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ दो साइबो इतनी खुश हो जाती है सीटी सुन के। हैं अस्सलाम वालेकुम कर दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सभी के?
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस ये आज हमारी एकदम स्लो मॉर्निंग है, क्योंकि आज हम जल्दी उठ गए थे और ये सारे काम बहुत आसानी से मैं कर पा रही थी। जल्दी उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं नहीं। और इसको मैं रख दूँगी ना पानी में करके रखने से इजीली धुल जाता है, वरना फिर ना बहुत दिक्कत हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाता है। अब इसको मैं वॉश करती हूँ और इसमें दूध देती हूँ साहिबा को। ये लो साहिबा। मम्मी दूध लाओ। हाँ देखो दूध आ गया। साहिबा ये तुम्हारा फ़ोन जिसको तुमने तोड़ दिया। अभी ये सब चीज़ को मैंने ठीक करना है। ये सब लोग सोकर उठ गए हैं और बेड की हालत ऐसी है, तो पहले हम करते हैं बेड की हालत को ठीक। हट जा मम्मी, मुंह पे झाड़ देगी। नहीं उधर झाड़े हैं हम। हटाओ पापा के कंधे से, हटाओ हटाओ पापा के कंधे से, बोलो। ये हो गया है सेट, पर साहिबा पीछा नहीं छोड़ेगी बेड का। अच्छा, तो अब रूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी लिविंग एरिया में, और यहाँ पर कुछ कपड़े थे जो धुले हुए थे, इनको मैं तह लगाने लग गई थी। तो आज मैं इतनी आसानी से ये सारे काम इसलिए कर पा रही थी क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था, एंड दूसरा ये कि मैंने जो लंच है वो बनाना नहीं था, क्योंकि रात में मैंने जो बिरयानी बनाई थी वो ज़्यादा बनाई थी, सो दैट लंच में मुझे आसानी हो जाए। तो इसलिए मैं इतनी आसानी के साथ ये सारे घर के काम कर पा रही थी। तो थोड़ा थोड़ा करके ना चीज़ें रखते जाओ तो एकदम से मेस क्रिएट हो जाता है। अब नमाज़ पढ़ी तो जाने नमाज यहीं पे रख दिया, सो दैट आसानी हो, और आसानी के चक्कर में ये सारा काम जो है वो बढ़ जाता है मेरा। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में, कुछ कपड़े मैंने धुले हुए थे तो उन्हीं को मैं सूखने के लिए रख रही थी। ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, कपड़े धुलो, उसको सुखाओ, उसको उठाओ, फिर उसको तह लगाओ, बहुत काम बढ़ाता है ये। और साहिबा के छोटे छोटे कपड़ों के लिए मैंने ये हैंगर लिया था क्लिप्स वाले, और इसमें मैं इसके कपड़े को सुखाती हूँ, क्योंकि हमारे कपड़ों के बीच में घुस के छोटे छोटे कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं थे, अब आसानी से सूख जाते हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लग गई थी, क्योंकि मुझे अब हो रहा था कि जल्दी जल्दी कर लो भाई, बहुत लेट हो रहा है। झाड़ू लगाने के बाद मैं बालकनी में आकर डस्टबिन वॉश कर रही थी। ये सब काम देखने में कितना छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जब अगर इसके बहुत दिन तक ना करो तो फिर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और फिर धुलने का मन नहीं करता। तो मैं ना हर 2 दिन पे 3 दिन पे डस्टबिन को अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो मैं कोई डिटर्जेंट पाउडर या डेटॉल कुछ भी मुझे नज़र आता है मैं उसी से साफ़ कर लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैं ना बाहर का जो ये बालकनी का एरिया उसको वैसे भी वॉश करना ही है मैंने, तो मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं पोछा कर लेती हूँ। तो मॉप की वजह से बहुत ईजी हो जाता है पोछा करना, वरना अगर बैठ के करना पड़े तो बड़ा मुश्किल है। तो बिना हेल्पर के मैं इसी तरह से चीज़ें मैनेज करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा गंदा फ़ील होता है तब मैं बैठकर पोछा करती हूँ, बट अभी इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, इस वजह से मैं मॉप की हेल्प से कर ले रही हूँ। तो बस यही होता है मेरा दोपहर का आखिरी काम। इसके बाद मैं शावर ले लेती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, खाना खाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। तो बस इस व्लॉग को इधर एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो रहा है। मिलते हैं नए व्लॉग में। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं अपनी आफ्टरनून टू नाइट रूटीन भी शेयर करूँगी इसी तरह से अनफिल्टर्ड। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।